हालांकि मैं वर्चुअल माध्यम से आप सभी से आज मुखातिब हूं, लेकिन खेत की माटी और सैफरन की सुगंध से सराबोर इस जश्न जाफरान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 9 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पंपोर के किसान भाई श्री अब्दुल मजीद वानी साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। मैं भी उस बातचीत को सुन रहा था और 2 मुख्य बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी। केंद्र की किसान कल्याण नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर के सैफरन के किसान भाइयों की आमदनी, जो भारत सरकार ने डेडलाइन तय की थी 2022 की, उससे 1 साल पहले ही 2021 में दुगनी हो गई और इंसेंटिव के साथ नई तकनीक ने उनकी खेती को और बेहतर बनाया है। आज जब इस सैफरन की हार्वेस्टिंग के मुकद्दस मौके का जश्न मनाया जा रहा है, तो ये कहना जरूरी है कि खेत से लेकर रिटेल मार्केटिंग तक, यानी पूरी चेन में योजनाबद्ध सुधार करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और इसलिए इस अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही हमारे कृषि के प्रमुख सचिव श्री नवीन चौधरी जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 15 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से कृषि, बागवानी, डेयरी, फिशरीज, इन सभी क्षेत्रों में इनकी टीम मेहनत कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कृषि और एलाइड सेक्टर का होगा। अगर इतिहास को पलटकर हम देखें तो अनेक लोगों ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में सैफरन की खेती तकरीबन 2000 साल पुरानी है। यानी सैफरन हमारी परंपरा है और यहाँ के समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि 10,000 से 20,000 बीघा जमीन पर सैफरन की खेती होती थी और क्रोधित या नाराज लोगों को खुश करने के लिए सैफरन माने केसर की एक कली से आ रही खुशबू ही काफ़ी होती थी। और किसी गुमनाम शायर ने तो उससे आगे बढ़कर के लिखा कि केसर की तासीर सा है तुम्हारा इश्क, जाहिर कम होता है और महकता ज़्यादा है। और उस महक को अंग्रेज़ों ने भी बाकायदा अपने दस्तावेजों में विस्तृत रूप से अंकित किया। अंग्रेज़ों के ज़माने के दस्तावेज बताते हैं कि 1905 के आसपास 4527 एकड़ की भूमि में सैफरन की खेती होती थी और करीब 132 एकड़ ज़मीन पर अच्छी क्वालिटी वाले सैफरन की खेती की जाती थी। उन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हार्वेस्टिंग में हाथ बटाने आते थे और पूरा ये जो सीजन है एक उत्सव की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था। पहले उसकी इतनी कीमत नहीं होती थी। मैंने जो दस्तावेज पढ़े हैं उसमें लिखा है कि 1 तोला शाही जाफरान की कीमत 1 रुपया होती थी। मित्रों, तकनीक और सरकारी सहायता न उपलब्ध होने की वजह से सिर्फ सैफरन ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि सभी किसानों के ऊपर अन्य साधनों से पैसा कमाने और परिवार चलाने का भारी दबाव रहता था। मैं उस समय देश की संसद में था जब इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के प्रणेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खेती में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था और पहली बार किसान भाइयों के लिए एक राष्ट्रीय नीति मंजूर की गई थी। उस वक्त कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए गए, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में बाकायदा
अंतर मंत्रालय कमेटी, इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी गठित की। कृषि और हार्टिकल्चर में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है और प्रधानमंत्री जी के विभिन्न इंटरवेंशन का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी पूरे देश में 5वें स्थान पर है और नेशनल एवरेज से 46% अधिक है। मित्रों, अभी हाल ही में सर्वे आया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वे का आंकड़ा है, जिसमें कहा गया है कि मेघालय, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा मासिक आमदनी यानी 18,918 रुपये प्रति महीने जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की है। अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे तो ये मात्र 10,218 रुपये। मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी जो कृषि पर निर्भर करती है, उसके लिए इस सीजन में इससे अच्छी कोई दूसरी खबर हो नहीं सकती। दूसरी संतोषप्रद बात यह है कि जिस 49% कृषि परिवारों ने हमारे कृषि विभाग के विभिन्न संस्थानों से तकनीकी सलाह मांगी है, मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृषि विभाग को और हमारे कृषि वैज्ञानिकों को कि उसमें से 98% कृषि परिवारों ने उन तकनीकों को प्रयोग में लाकर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। मित्रों, मैं भी गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं और मुझे इस परिवर्तन का महत्व पता है। किसान का संस्कार धूल, मिट्टी और पसीने के बीच फलता फूलता है। इसलिए मैं मानता हूं कि किसान भाइयों में जिस तरह की नैतिकता और मूल्यों का निर्माण होता है वह किसी और बिजनेस में नहीं हो सकता है। जैसा अभी नवीन चौधरी जी ने बताया, अकेले सैफरन से यूनियन टेरिटरी के 16,000 कृषि परिवार जुड़े हुए हैं और लगभग 3715 हेक्टेयर भूमि पर अभी इसकी खेती हो रही है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि तकनीक के इंटरवेंशन से जिस प्रकार अभी बात कही गई कि प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाई गई है, मैं समझता हूँ वो कृषि के अन्य क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक ही कहा फारूक खान साहब ने कि पहले प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम सैफरन की पैदावार होती थी। आज ये आंकड़ा दुगुना यानी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। इसका अर्थ सीधा है, पैदावार दुगना होने के साथ साथ आय भी दुगनी हुई है और इसलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में विकास और तरक्की का रास्ता गांव और खेतों से होकर के ही गुजरता है। आज जो परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं उसके पीछे एक लंबी साधना है, लंबा प्रयास है। पिछले साल कृषि विभाग के अथक प्रयत्न से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग सैफरन को मिला और इसके इंटरनेशनल मार्केट में एक पावरफुल ब्रांड बनने का रास्ता तैयार हुआ। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर का सैफरन अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही बेहतर है, लेकिन जीआई टैग के अभाव के कारण दूसरे देशों में जो सैफरन का उत्पादन होता था, जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, वो विश्व बाजार पर हावी रहते थे। मित्रों, जीआई टैग मिलने के पश्चात जब इसे पिछले साल दुबई में लॉन्च किया गया तो बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं। अब न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि प्रधानमंत्री जी की पहल पर बनाए गए पैम्पोर ट्रेडिंग सेंटर से किसान भाइयों को देश के अन्य हिस्सों में भी इसे बेचने में आसानी होगी। इसके अलावा इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने एक और तोहफा दिया। नेफेड, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर के हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर काम कर रहा है, वो देश भर में जम्मू कश्मीर के सैफरन को बेचेगा। पुलवामा, बडगांव या अन्य स्थानों के किसान भाइयों को इससे भारी राहत मिलेगी और मुझे लगता है कि अब दुगनी के बजाय आमदनी तिगुनी की दिशा में बढ़ेगी। मैं आज जश्न के अवसर पर जम्मू कश्मीर की माताओं और बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में अगर सैफरन की खेती बुलंदियों को छू रही है तो उसके पीछे हमारी माताओं बहनों का भी कठिन परिश्रम, त्याग और बड़ी
सहजता से खेती और घर की गृहस्थी के बीच संतुलन बनाने की क्षमता का भी महत्व है। सैफरन की खेती की कल्पना भी हमारी माताओं बहनों के बगैर नहीं हो सकती है, और इसलिए मित्रों, हमें ये बात याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और विकास के लिए नारी शक्ति की महत्ता को समझना और उसे उचित स्थान देना भी उतना ही आवश्यक है। हमारी यूटी की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं का जो महत्व है उसे और सक्षम बनाने की जरूरत है, ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके और वे समाज निर्माण में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकें। कुछ महीने पहले कृषि विभाग की मीटिंग में मुझे याद है कि सैफरन की खेती में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है, और मुझे बताया था नवीन चौधरी जी ने कि 3715 हेक्टेयर में से 2598 हेक्टेयर जमीन को सैफरन की खेती के माफिक रिजिनवेट किया जा चुका है, और करीब करीब 2391 हेक्टेयर में मिट्टी की उत्पादक क्षमता बढ़ाने का काम भी किया गया है। इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए मैं फिर से एक बार नवीन चौधरी जी, उनकी टीम तथा सैफरन मिशन से जुड़े सभी अधिकारियों और किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। अब मुझे लगता है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि जल्द से जल्द बायर सेलर मीट, जो आज यहाँ एक रूप ले रही है, किसान भाइयों को देश के बड़े कारोबारियों से जोड़ने का काम हम करें, ताकि उनकी मेहनत का अधिक से अधिक मुनाफा उन्हें सुनिश्चित किया जा सके। मैं कैलाश चौधरी जी का और संयोग से भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं जुड़ पाए हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के किसानों को हाई डेंसिटी प्लांटेशन से जोड़ने की जो पहल भारत सरकार के कृषि मंत्री ने की है, उसके लिए मैं अपनी ओर से, पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सितंबर में अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान तोमर जी ने पंपोर ट्रेडिंग सेंटर वो गए थे और वहाँ जायजा भी लिया था। मित्रों, मैं एक दो सलाह भी देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों को उनकी भूमि की उर्वरता के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए सबसे बड़े सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की है। ये काम हमारे यहाँ भी चल रहा है। मैं कृषि विभाग के सभी अपने साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस काम को तत्परता से और जल्दी से जल्दी, हर जैसे मनुष्य का हेल्थ कार्ड है, वैसे किसान की मिट्टी का भी हेल्थ कार्ड निश्चित रूप से बन जाए। इसे हम एक अभियान के तौर पर इस काम को पूरा करें। दूसरा, किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना और किसानों की बीमा योजना है, इन दो चीज़ों में हम अभी वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। तो मैं कृषि विभाग के सभी साथियों से मेरा विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध होगा कि फसल बीमा योजना को और किसानों के लिए जो भारत सरकार ने बीमा योजना शुरू की है, इन दोनों योजनाओं को भी आने वाले दिनों में हमें तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि सभी योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाता किसान भाइयों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा है, ताकि हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान उन्हें कम से कम हो। मुझे लोग बताते हैं पहले खराब क्वालिटी के सेबों को फेंक दिया जाता था, लेकिन अब मूल्य संवर्धन प्रणाली के द्वारा उनका भी उपयोग किया जा सकेगा। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के हमारे किसान भाई और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी मिल करके इस योजना को भी क्रियान्वित करेंगे। यूरिया को 100% नीम कोटेड कर दिया गया है। हम सब ने पिछले दिनों इफ़को के प्रयास से यहाँ कम हानिकारक लिक्विड यूरिया, नैनो यूरिया जिसे हम कहते हैं, उसकी व्यवस्था की गई थी, और नवीन चौधरी जी इस काम में बहुत तत्परता से लगे रहते हैं। इफ़को से हम लोगों ने बीच बीच में संपर्क किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक नैनो यूरिया, माने लिक्विड यूरिया, हमारे किसानों को उपलब्ध हो, ताकि उनकी क्षति कम हो सके। जब भी मैं जिलों में जाता हूँ, पेस्टिसाइड को लेकर के एक चर्चा किसान उठाते हैं, ख़ास तौर से जो सेब की खेती करते हैं किसान, या जो हार्टिकल्चर
में लगे हुए हैं। 2 लैब बनाने का काम चल रहा है। कृषि विभाग के हमारे जो ज़मीन पर अधिकारी, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि किसी भी हाल में कोई भी ऐसी कीटनाशक दवा, ऐसा पेस्टिसाइड किसानों के बीच नहीं पहुंचना चाहिए जिससे किसान को नुकसान हो। पहले ही हमें जितनी इसमें तत्परता दिखानी हो, मुझे लगता है कि हम सबको मिल करके ये पवित्र काम है, इस पवित्र काम में आगे बढ़ के हमें पूरा करना चाहिए। हमारे महान नीति निर्माताओं ने आज़ादी से पहले कृषि के जरिए समाज में परिवर्तन की और तरक्की की क्षमता का अनुमान लगाया था। आपकी वर्षों की मेहनत का परिणाम है कि आज कृषि का एक अलग स्वरूप है और फायदेमंद संरचना हमारे सामने प्रकट हो रही है। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर भी अब खेती को पेशे के एक विकल्प के रूप में देखने लगे। अब किसान का बेटा किसान बनना चाहता है। एक नए प्रकार का भारत, एक नए प्रकार का जम्मू कश्मीर ये बन रहा है। खेती का ये आंदोलन मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए वरदान साबित होगा। आज हम जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र की तरक्की और उसकी भावी संभावनाओं पर सही मायनों में गर्व कर सकते हैं, आप सभी के सहयोग से। और उसमें किसान भाइयों के परिश्रम की सबसे ज़्यादा मैं सराहना करूँगा। जम्मू कश्मीर ने आज ये मुकाम जो हासिल किया है, इसमें मैं एक बार अपने सभी कृषि विभाग के साथियों तथा विशेष रूप से किसान भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी किसानों की आय दोगुनी और तिगुनी हो, ये आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर भारत के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसी के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। आप सबको सैफरन हार्वेस्टिंग सीजन की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और मैं कैलाश चौधरी जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नवीन चौधरी जी और उनकी पूरी टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने किसान भाइयों का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं।